Hello dear students, class 6 IEO workbook solutions. Now we are on chapter number 9 which is tenses. Tenses start करने से पहले आपको tenses के rules पता होने चाहिए. Tenses are divided into three categories: present tense, past tense and future tense, which are further divided into four more categories. ठीक है, तो ये जो चार्ट मैं आपको शो कर रही हूँ बहुत अच्छे से देख लीजिए. और इसके अलावा आपको हर एक टेंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. इसके अलावा इसके बगैर आप ये नहीं कर पाओगे. सो यू नीड टू प्रैक्टिस ऑल द टेंसेस बिफोर स्टार्टिंग दिस. अब यहाँ पर एक्सरसाइज ए हम स्टार्ट करते हैं. डिस्क्राइब मेघनाज डेली रूटीन इन द किचन बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. अब जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा मैं आपको बताती जाऊँगी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब. वर्ब के साथ एस और ईएस आता है. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा. बहुत ईजी है. सब्जेक्ट को देखकर, यानी कि जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट को देखकर हम उसका एक्शन फिल करेंगे, उसका एक्शन के साथ एस और एस लगाएंगे. फाइन. मेघना एक है तो मेघना यूजेस मटीरियल्स लाइक वाटर, शुगर, टी, मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा इन हर डेली किचन. शी, सेकेंड ऑप्शन है पील्स. पील्स माने उतारते हैं, छिक्कर उतारना. द स्किन ऑफ फ्रूट्स लाइक बनाना, ऑरेंज, एप्पल्स एक्सेट्रा बिफोर सर्विंग दैम. शी सेपरेट्स SEPARATS. सेपरेट्स माने अलग करना. शी सेपरेट्स विच इज़ द ए ऑप्शन. शी सेपरेट्स यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम यूजलेस वंस. अलग, अच्छे वाले को अलग कर देती है और ख़राब चीज़ों को यानी कि छिक्कर वगैरह को अलग कर देती है, बीज को. She prepares pebbles from grains that gets mixed during harvesting. ठीक है, वो पत्थर जो कंकड़ आ जाते हैं उन्हें भी अलग कर देती है जो हार्वेस्टिंग के टाइम कई बार आ जाते हैं. सो शी वर्क्स, यहाँ पे आएगा शी वर्क्स, फोर्थ में वर्क्स. शी सिंगुलर है ना तो ऐसा आ जाएगा. ऑन द प्रिंसिपल दैट सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस इज नेसेसरी टू गेट यूजफुल कंपोनेंट्स. शी लव्स, एक है तो लव्स आएगा. शी सिंगुलर ना, लव्स वर्किंग इन द किचन. ठीक है, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हेयर. फाइन, आगे बढ़ते हैं. चूज द करेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन. अब मैं आपको बता देती हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में क्या होता है. जैसे कि सब्जेक्ट होता है, जो भी कोई सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर एक बंदा काम कर रहा है तो इज़ या फिर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी आता है. कंटिन्यूस में आईएनजी आता है, ये इसका रूल है. पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, आपको शायद डार्क ना लग रहा हो. नहीं, ये तो नहीं चलेगा. फाइन, ठीक है. तो क्या होता है इसमें, इज़ और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और आईएनजी आता है. जैसे कि मैंने बोला मीटा इज़ कुकिंग, कुक के आगे आईएनजी लगा दिया, फूड. ठीक है, और अगर जब आई होता है आई तो उसके साथ एम प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी आ जाता है. अगर प्लूरल वर्ड होता है जैसे कि वी, दे, तो वी आर आ जाता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और आईएनजी आ जाता है. ठीक है, सिंपल सा रूल है. इज़ एम आर प्लस आईएनजी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. फाइन, तो शुरू करते हैं. Karishma is in her house. She is sitting. The correct option is the A part. She is sitting on a wooden chair. She is holding, B, is holding a coat. She is fixing, एक है ना तो is भी ज़रूर लगाना है हमें. She is fixing, C is the correct option, it. तो उसे ठीक कर रही है. बेबू इज़ करिश्मा सिस्टर. राइट नाउ शी इज़ हेल्पिंग, वो भी उसकी मदद कर रही है. शी इज़ हेल्पिंग करिश्मा. दे आर वर्किंग. दे, अब दो हो गए ना, देखो दो लोग हो गए. प्लूरल के साथ मैम ने बताया था आर आएगा. दे आर वर्किंग टुगेदर. दे बोथ आर वर्किंग वेरी हार्ड. फाइन, आगे चलते हैं. चूज द प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. बहुत ईजी है, मैं आपको बता देती हूँ. प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ या फिर हैव आता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और आती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. शी हैज़ ईटन द फूड. They have
वर्कड हार्ड। तो हैज़ आता है सिंगुलर्स के साथ और प्लूरल्स के साथ आएगा हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। ये कब होते हैं? ये होते हैं परफेक्ट टेंसेस में। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है? हैज़ या फिर हैव डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी। शी हैज़ बीन वर्किंग हार्ड, दे हैव बीन क्लीनिंग द कार। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं? ये दूसरे वाले हो गए हमारे परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसकी वीडियो सेपरेटली बना दूंगी जिससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। शी डैश ऑन हर असाइनमेंट, यस शी हैज़न्ट स्टार्टेड वर्किंग, उसने स्टार्ट नहीं किया। अच्छा बताओ ये कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्योंकि इसमें आईएनजी आ रहा है, कंटिन्यूस में हमेशा आईएनजी आता है। ठीक है, 12th है अंकित एंड हिज फैमिली, दो लोग हो गए ना, प्लूरल हो गया, हैव बीन ट्रैवलिंग टू यूरोप फॉर 3 वीक्स, 3 हफ्तों से। 13th है हाउ मैनी ट्रॉफीज हैज़, सिंगुलर आ रही है, हैज़ शी वन 3 सो फार, कितनी जीती है आज तक? डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हेयर। 14th है स्टीवन स्पिल्सबर्ग इज़ अ फिल्म डायरेक्टर, ही हैज़ मेड अ लॉट ऑफ फिल्म्स, फेमस फिल्म्स हैज़ मेड। चूज़ द करेक्ट सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बताऊँ सिंपल पास्ट क्या होती है? सिंपल पास्ट होती है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंपल। शी एट द फूड, ही ब्रोक द ग्लास, आई क्लाइम्ब द स्टेयर्स। और प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस होती है वॉज या फिर वर डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ही आएगी वर्ब की और आईएनजी। शी वॉज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, दे वर जंपिंग ऑन द स्टूल्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आई न्यू, मुझे पता थे द आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस, न्यू, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। माई फ्रेंड हु विजिटेड ऑस्ट्रेलिया मेट मी येस्टरडे, जो घूमने गया हुआ था वो मुझसे मिला है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हु विजिटेड एंड मेट इज़ द सी ऑप्शन। रश्मि डैश इन द पार्क व्हेन शी डैश अ वॉलेट, रश्मि वॉज वॉकिंग व्हेन शी फाउंड अ वॉलेट, वॉज वॉकिंग एंड फाउंड, वो घूम रही थी जब उसे एक वॉलेट मिला, पर्स मिला। चूज़ द करेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में बताती हूँ आपको, पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो। शी हैड क्लाइम्ड द स्टेयर्स, दे हैड जम्प्ड ओवर द फेंस। और प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा होता है? हैड बीन और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आईएनजी में कंटिन्यूअस ज़रूर आता है, कंटिन्यूअस में आईएनजी ज़रूर आता है, सॉरी। पास्ट है, परफेक्ट है और कंटिन्यूअस है, ये इसका फॉर्मूला है। 18th पे आते हैं हम सीधा। द मूवी हैड स्टार्टेड बाय द टाइम वी रीच द थिएटर, हैड स्टार्टेड। शी couldn't attend the conference yesterday because she dash well, she hadn't been well. She couldn't attend the conference, she hadn't, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं रही होगी। 20 है sorry I was late last night, had you been worrying about me, क्या तुम मेरे बारे में चिंतित थे? had you been, सारे ऑप्शन को आपको देखना पड़ेगा करेक्ट ऑप्शन, तभी आपको समझ में आएगा। 21st है my parents had been planning a surprise party for me but my little sister told me, प्लान कर रहे थे पर छोटी बहन ने भाड़ा फोड़ दिया। 22nd है we had only been playing for about 5 minutes when it started raining, हम थोड़ा ही खेल पाए थे जब बारिश शुरू हो गई, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज। 29 के बाद 30th पेज आ जाता है। चूज़ द करेक्ट फ्यूचर फॉर्म ऑफ द वर्ब। फ्यूचर में आपको पता है विल शैल आता है। रीना वोंट बी
होम इन टाइम फॉर डिनर टुनाइट, वो नहीं पहुंच पाएगी भाई। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वॉट विल लाइफ बी ऑन अर्थ इन 2015, पता नहीं भाई कितनी होगी, क्या होगी। वी विल स्टे विद आवर ग्रैंड पेरेंट्स, नेक्स्ट वीक विल स्टे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो अचीवर सेक्शन के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो होंगे आपके 2 मार्क्स के, तो इन्हें बहुत ध्यान से करना। यू लुक्ड वरीड समीर, वॉट इज़ ट्रबलिंग यू। समीर एक है, तो अभी ये याद रखना है कि सब्जेक्ट एक है तो ईजी आएगा। वॉट इज़ ट्रबलिंग यू, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है, क्या चीज़ तुम्हें खा रही है, परेशान कर रही है। 27 है, द रूम लुक्स वेरी क्लीन, दिया हैज़ क्लीन इट, दिया ने इसे क्लीन किया। दिया एक है इसलिए यहाँ पे सिंगुलर नंबर आएगा। बाय द टाइम टुमारो वी विल हैव रीच्ड मथुरा, कल तक हम पहुँच जाएंगे। 29 है, वी फॉरगॉट टू फिल द फॉर्म यस्टरडे, सिंपल पास्ट टेंस है फॉरगॉट। 30 है, वी डैश फॉर द पास्ट 5 hours, वी हैड बी, शी है, सिंगुलर नंबर है तो हैज़ आएगा। शी हैज़ बीन रीडिंग, पिछले 5 घंटे से वो पढ़ रही है। साथों साथ अपनी OMR फिल करते रहना। मैंने कई बार देखा है बच्चे OMR में लेड पेंसिल लेके आ जाते हैं, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। करेक्ट ऑप्शन को आप पूरा अच्छे से फिल करोगे, अच्छा डार्क करना है आपको, और आपको HB पेंसिल ही लेके जानी है, ऑप्शन को पूरा डार्क करना है। और व्हेन यू आर श्योर देन ओनली डार्क द ऑप्शंस। ठीक है, आगे वीडियो में मिलते हैं और सॉल्व करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वॉइसेस। ओके, बाय।